Disclaimer: this video is created for educational and storytelling purposes only. It does not promote gambling, betting, or any illegal activities. Viewer discretion is advised. कभी-कभी सपने रंगीन होते हैं, कभी डरावने, और कभी वो रास्ते दिखाते हैं जहां हकीकत भी जाने से कतराती है। मिस्टर प्रेडिक्टर की आज की 50वीं कड़ी की मुख्य पात्र है अवनी आइड, जो अब रुद्र की कहानी से निकलकर खुद एक नई रहस्यमयी यात्रा की ओर बढ़ रही है। इस बार उसके सामने हैं 5 किताबें: सपना, नवरंग, सोने की मुर्गी, त्रिशूल और धाकड़मैन। 30 जून की सुबह अवनी गांव के एक पुराने रंगमंच पर पहुंची, जहां चारों ओर रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे। आर्शब ने उसे 5 किताबें पकड़ाईं और कहा, आज तुम्हें खुद तय करना होगा कौन सा रास्ता सही है। सपना चार्ट सबसे पहले खुली। किताब के पन्नों में अवनी के खुद के अधूरे सपने, उसके डर और वो सवाल थे जिनके जवाब उसे अब तक नहीं मिले थे। हर पृष्ठ में लिखा था, सपनों को सिर्फ देखना काफी नहीं, उन्हें जीना पड़ता है। नवरंग चार्ट में रंगों का बिखराव था, लाल, नीला, हरा, पीला, हर रंग एक भावना, हर पन्ना एक नई चुनौती। किताब ने कहा, जीवन सिर्फ काले और सफेद फैसलों का नाम नहीं, असली रंग तो फैसलों के बीच छुपे होते हैं। सोने की मुर्गी चार्टर में लालच की गंध थी। हर कहानी में किसी न किसी ने कुछ खोया था, ज्यादा पाने की चाह में। अवनी ने खुद से वादा किया, मैं सिर्फ वही चाहूंगी जो मेरे हिस्से का है, दूसरों का नहीं। त्रिशूल चार्टों में शक्ति और न्याय की गूंज थी, पन्नों में युद्ध के दृश्य, साहस की कहानियां, और वो क्षण जब सही गलत से बड़ा होता है, हिम्मत से भरा निर्णय। किताब ने कहा, कभी कभी हार का डर छोड़कर खड़ा होना ही असली जीत है। धाकड़मैन चार्टो ने अवनी को चौंका दिया। किताब के हर पन्ने में अजनबी चेहरों की छवियां थीं, नए योद्धा, नए साथी, जिनसे वो अब तक मिली नहीं थी। किताब ने फुसफुसाया, अब समय है, नए लोग तेरे साथ जुड़ेंगे और तू खुद एक धाकड़ बनकर उभरेगी। जब 5 किताबें बंद हुईं, हवा में एक अलग सी ऊर्जा भर गई। अवनी ने पहली बार खुद को कमजोर नहीं बल्कि नायक जैसा महसूस किया। तभी पीछे से एक नई आवाज आई, हाँ विवेक, जो अब तक साये की तरह अवनी का पीछा करता रहा था, मगर आज पहली बार सामने आया। अब बारी थी विवेक की कहानी की। पार्ट 51 में जानिए, विवेक का अगला कदम, विश्वास तलवार की नई डगार।